भगवान बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया वो आज सारी दुनिया में फैल चुका है। जितने भी एशिया के देश हैं उनमें कोई देश ऐसा नहीं है एशिया में जहां भगवान बुद्ध का संदेश ना पहुंचा हो। बड़े बड़े विशाल काय जो देश हैं, जैसे चीन है, बहुत बड़ा विशाल देश है, रूस है, बड़ा विशाल देश है, वहाँ भी भगवान बुद्ध का संदेश पहुँच चुका। दिखाना होगा ना, दिखाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना जो संदेश दिया था उसका नाम रखा था मध्य मार्ग। तो इत्यादि किया, एक तरफ तो वो लोग थे किया था। जो कहते थे कि सारे पाप की जड़ ये हमारा शरीर है, इसकी इंद्रियां जो हैं, पांचों इंद्रियां, वो हमें पतन की तरफ ले जाती हैं, गिरावट की तरफ ले जाती हैं। इंद्रियां जो है घोड़े हैं और घोड़ा हमेशा सरल मार्ग पर चलना चाहता है, कठिन मार्ग पर नहीं चलना चाहता, चढ़ाई की तरफ नहीं चलेगा। तो इंद्रियां जो हैं हमें नीचे की तरफ ले जाना चाहती हैं। तो लोगों को इसलिए अगर संसार के अंदर कल्याण चाहते हो तो इंद्रियों का दमन करो। ख़ास तौर से जो जैनी थे वो तो बड़ी घोर तपस्या, घोर अनुशासन करके और इंद्रियों को बिल्कुल सुखा करके, तो उन्होंने कहा इस शरीर को, ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि इसको आप तपस्या के द्वारा सुखाओ, ये शरीर तो इसलिए मिला है कि लोक कल्याण करो, संता का कल्याण करो, मानवता का कल्याण करो। तो इस शरीर को इस तरह सुखा करके मत मारो। दूसरी तरफ उन्होंने जो वाम मार्गी थे उन वाम मार्गियों को और चारवाकों को ताड़ना करते हुए कहा कि ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला है। इस शरीर को भोग विलास में अगर गिरा दोगे तो ये तो शरीर का भी अपमान है और मानवता का भी अपमान है। ये शरीर तो इसलिए मिला है कि शरीर को इतना स्वस्थ रखो कि जिससे कि आप मानवता की वो जो हमारा मार्ग है, सर्वम दुखम, सारे लोग दुखी हैं, उनका दुख जानने की कोशिश करो। ये हमने शुरू में जब बुद्ध धर्म की बात कर रहे थे तो बुद्ध ने कहा था दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसे कोई ना कोई दुख हो। उसका थोड़ा सा वर्णन ही हमने किया था, वो उतना ही काफ़ी है जो पहले किया था, कि बुद्ध ने कहा कि जिनके पास संतान अधिक है वो इसलिए दुखी हैं कि संतान कैसे पालूं, अगर एक भी उपेक्षित हो गया तो कुमार पर चला जाएगा, घर का नाश कर देगा, तो इतनी सारी संतान की देखभाल कैसे करूं, क्या करूं। तो संतान जिनके पास ज़्यादा है वो भी दुखी हैं, और जिनके पास संतान नहीं है वो इसलिए दुखी हैं कि मेरे कोई औलाद नहीं, घर में कोई संभालने वाला नहीं। इसी तरह से बुद्ध ने कहा था कि जिनके पास अपार धनराशि है तो ऊपर से तो आपको लगेगा कि खूब मखमली गद्दों पर सो रहा है, खूब माल खा रहा है, रबड़ी खा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन अंदर से उससे जाके पूछो, पता लगेगा कि उसे कितना दुख है। रोज़ उसे ये खतरा रहता है कि माल ज़्यादा हो गया है तो बच्चे कहीं कुमार्ग पर न चले जाएं, कोई शराब पीने लगे, कोई वेश्यावृत्ति करने लगे, तो या डाकू आके इस माल को लूट के न ले जाएं, तो किसी तरह से सारा सुरक्षित करो। तो जिनके पास धन ज़्यादा है वो भी दुखी हैं, और जो धनहीन है वो रोटियों के लिए तरस रहे हैं, वो भी दुखी हैं। तो इस तरह बहुत सारी बातें बुद्ध ने कही। लोगों ने कहा कि इस शरीर से दुख, ये शरीर इसलिए मिला है कि आप जा कर के लोगों के पास बैठो, उनसे प्रेम दिखाओ, सहानुभूति दिखाओ, तो वो उनका विश्वास जीतो, तो वो अपना दुख आपको बता देंगे, नहीं तो ऊपर से हंसते खेलते दिखाई देते हैं। तो बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया, कहते मध्य मार्ग निकालो, ना शरीर को दमन करो, ना शरीर को भोग में गलाओ। अगर आप मध्य मार्ग पर चलोगे तो आपको शरीर जो है ऐसा रहेगा कि आप जिस काम के लिए आए हो, दुख निवारण के लिए लोगों का, वो कर सकोगे। तो बुद्ध का ये बड़ा सरल मार्ग था, इसलिए लोगों में बड़ा पॉपुलर हो गया, ये लोकप्रिय धर्म बन गया। लेकिन बुद्ध के इस धर्म के भी, इतना सरल धर्म होते हुए भी
उसमें विवाद खड़े हो गए। बुद्ध के शब्दों को लेकर के उन पर चर्चा होने लगी कि बुद्ध के शब्द का ये अर्थ था, उसने कहा ये अर्थ था। उसका कारण ये था कि भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया, जिसे बोधि कहते हैं, तब 35 साल की उनकी आयु थी। उनके साथ जो तपस्या कर रहे थे, लेकिन तपस्या को छोड़ करके वो लोग बनारस चले आए थे, तो बुद्ध ने फिर जैसे ही अपना वो समाप्त किया, बुद्ध जो थे पहले बनारस में, उनको जाके खोजा, मिले उनसे, और बनारस के पास एक जगह है सारनाथ, वहाँ बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश वहाँ दिया, और केवल 5 आदमियों को दिया, कोई छठा आदमी वहाँ नहीं था। सारिपुत्र, मोदगलायन, अस्साजी, उपाली और कश्यप, इन 5 आदमियों को सारनाथ में उन्होंने अपना उपदेश दिया। और सारनाथ की उस जगह पर जहाँ बुद्ध धर्म का पहला उपदेश हुआ, उसका नाम रख दिया धर्म चक्र प्रवर्तन। परिवर्तन नहीं है, बहुत सारे लोग गढ़ करते हैं कि बुद्ध ने धर्म परिवर्तन करा दिया। परिवर्तन शब्द नहीं है, यह है प्रवर्तन। प्रवर्तन माने घुमाना। धर्म चक्र वहीं से घुमाया कि यहाँ से अब धर्म सारी दुनिया में फैलेगा, तो उस जगह का नाम है धर्म चक्र। और वो सारे दुनिया के बौद्धों के लिए, चाहे वो हीनयान के हों चाहे महायान के हों, वो सब के लिए इतना पवित्र है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना पवित्र है। तो सारनाथ में केवल 5 आदमियों को उपदेश दिया था। उसके बाद वो 5 आदमी जो गए तो और बढ़ता गया बुद्धिज्म, बढ़ता चला गया। तो 45 साल बुद्ध जो हैं घूमते रहे, घूम कर अपना उपदेश देते रहे। ये अष्टमार्ग भी बताते रहे, अष्टमार्ग के साथ इनकी व्याख्या भी करते रहे। एक मार्ग, जो मार्ग थे 8, उनकी भी व्याख्या करते रहे, और ऐसी बातें कहते रहे जिन पर विचार करने के बाद में लोगों ने उसका अर्थ अलग अलग तरीके से देखा। लेकिन 45 साल में कुछ भी लिखा नहीं उन्होंने। वो 5 जो शिष्य थे वो 60 के में बदले, 60 के बाद और ज़्यादा बढ़ गए, फिर हज़ारों के तादाद में संख्या हो गई इनकी। तो जैसे ही बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, वहाँ ये हुआ कि जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, अगर उनको सुरक्षित रखना है तो उनका लेखा होना चाहिए। बुद्ध के मरने के 3 महीने बाद ही, बुद्ध के परिनिर्वाण के 3 महीने बाद ही ये महसूस होने लगा कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, तो सारे जो बड़े बड़े लोग थे उनको थेर कहा जाता था। थेर माने एल्डर, सीनियर। तो ऐसे सीनियर लोगों को बुलाया गया, करीब 500 के करीब वो लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा जितनी जितनी बुद्ध की वाणी आपको ध्यान में है या आपने सुनी है, उस सबको इकट्ठा करेंगे। यहाँ इकट्ठा करके उनको लिखना शुरू करेंगे। बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके सगे चचेरे भाई थे बुद्ध के, और सबसे वो बहुत प्रिय, भगवान बुद्ध को सबसे ज़्यादा प्रिय थे। और वो इतने प्रिय थे कि वो बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रश्न भी कर लेता था बुद्ध से, जिनको लगे कि ये तो कोई अजीब तरह के प्रश्न कर रहा है, लेकिन वो बहुत निकट था इसलिए। तो उसने कहा कि मैं इनका संकलन करवाऊंगा सारों का। और वहाँ ये तय हुआ कि इनको 3 हिस्सों में बांटा जाए। पहली जो उनकी मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, तो पहली सभा में ये तय हुआ कि उनको 3 हिस्सों में रखा जाए। एक हिस्से का नाम होगा, 3 हिस्सों का नाम रखा उन्होंने पिटारे। 3 पिटारियों में बंद करा जाए। उनको कर लिया कि जो ऐसे उपदेश होंगे इस पिटारी में रखे जाएंगे, जो ऐसे होंगे इसमें। तो 3 पिटक बनाए उन्होंने। एक का नाम था सुत्त पिटक। पाली भाषा में रा जो है वो नहीं बोला जाता, तो जो उसके पहले रा से पहले जो भी शब्द हो उसको डबल कर देते हैं। तो सूत्र जो थे, जो भगवान बुद्ध ने सूत्र रूपों में बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो थे वो सूत्रों के रूप में रखे थे। तो उन्होंने कहा ऐसे जो हैं जो फंडामेंटल्स हैं उनको सूत्र पिटक में रख दो।
तो सूत पिटक एक तरफ बनाने की बात हुई। फिर हुआ अभिधम्म पिटक। धम्म में भी रा ने लिख बोला जाता पाली भाषा में, तो माँ को डबल कर देते हैं, तो धर्म जो है धर्म का कर दिया अभिधर्म। धर्म का मतलब ये हो गया कि जो आपने जीवन में सारे आचरण को बनाना है, इसमें ये अष्टांग मार्ग है, उस अष्टांग मार्ग का पालन करना है। इसके अंदर आपने जो आर्य सत्य हैं उनको भी, आर्य सत्य सूत मार्ग में चले गए थे, उनके आर्य सत्यों की जो व्याख्या है, 4 आर्य सत्यों की, उनको कैसे कैसे पालन करना है, ये आपको धर्म अभिधम्म पटक में आ गया। और तीसरा जो था कि आचार संहिता जो बनाई, शील है, समाधि है, ये सारी की सारी, इसको उन्होंने तीसरा पिटक रख दिया, विनय पिटक। तो ये पहली मीटिंग में तय हो गया कि 3 हिस्सों में संकुलित करो इनको, और संकलन छराक करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे जो थेर थे, थेर का मतलब एल्डर लोग, सीनियर पर्सन्स, बुजुर्ग लोग, उनकी बातों में भी बड़ा मतभेद हो गया। कुछ लोगों ने बुद्ध से कुछ सुना था, कुछ लोगों ने कुछ सुना था। जब वो इकट्ठा करने लगे तो वहाँ सूत्रों में भी डिफरेंस आ गया। उन्होंने कहा ये भगवान बुद्ध का सूत्र नहीं है, ये तो किसी ने भगवान जहाँ प्रचार कर रहे थे वहाँ किसी ने सूत्र सुन करके रिपीट कर दिया। तो उसी समय से विवाद खड़ा हो गया।